बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम रेट ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सी एमसीक्यू है? ये प्रीवियस पेपर में एमसीक्यू आए हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह याद करें, समझ लें, तो इस तरह के एमसीक्यू आप कर सकेंगे। ये 2015 में एमसीक्यू है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गिवन गैसेस। ये गैसेस दी हुई है, इसमें करेक्ट ऑप्शन मालूम करना है कि कौन सा गैस फास्टर डिफ्यूजन करता है, कौन सा स्लो करता है। ये ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में है। ईटा 2016 बहुत सी स्टूडेंट को इसमें मुश्किल होता है। गैस डिफ्यूजेस 1/2 टाइम फास्टर एज पास एज हाइड्रोजन गैस इट्स मॉलिक्यूलर। ये बार बार ये एमसीक्यू आता है, तो इसको मैं करूँगा इंशाल्लाह। इस तरह के एमसीक्यू आप बहुत कर सकेंगे फिर इंशाल्लाह। ये ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे तो डिजिट नहीं है, वैल्यूज नहीं है, तो ये किस तरह करेंगे। ईटा 2017 व्हाट इज द रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन सारों को मैं करूँगा इंशाल्लाह, आप फिर अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो पहली एमसीक्यू के लिए हमारे साथ जो ट्रैक है ये है, द लाइटर गैसेस विल डिफ्यूज फास्टर देन हेवियर गैसेस। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में ये है कि जितना गैस लाइटर हो तो इतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। हेवियर गैसेस स्लो डिफ्यूजन करेगा और लाइटर गैसेस फास्टर डिफ्यूजन करेगा। इस तरह से है। रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to the square root of their molecular mass। जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो इतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, जितना हेवी हो इतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, जितना लाइटर हो इतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। तो देखते हैं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन की 12, ऑक्सीजन के 16, तो 28 इसका मॉलिक्यूलर मास बनता है। नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, तो 14 और 32 तो 46। एक क्लोरीन का 35.5, दूसरे का 35, दोनों को जमा करें तो 71 AMU। एक सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे 2 है तो 32 और 32 64। तो इसको तरतीब दी, ये मॉलिक्यूलर मास है। सबसे कम मॉलिक्यूलर मास 28 है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ठीक है। फिर NO2 का है 46, NO2 का लाइटर है इससे। फिर क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड है 64, ये है, ठीक है। फिर आखिर में क्लोरीन हेवीएस्ट है, तो हेवियर गैस है। इस तरह तो हमारे साथ तो सही ऑप्शन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन सा है? सबसे ज़्यादा रेट इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। सबसे लाइटर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और सबसे हेवीएस्ट ये है। तो ये लाइटर है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसका होगी, फिर इसका होगी। तो हमारे साथ ऑप्शन सी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लाइटर गैस CO, दिन ये लाइटर है, फिर ये है, और सबसे हेवियर ये है। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका, और स्लोवेस्ट डिफ्यूजन क्लोरीन का होगा, क्योंकि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास इन चारों में सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह इंशाल्लाह और एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। आप करते हैं इस दूसरी एमसीक्यू को। तो बहुत से स्टूडेंट को ये एमसीक्यू बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं इसको करता हूँ। इंशाल्लाह आप आसानी से इसको कर सकेंगे और इस तरह एमसीक्यू भी कर सकेंगे। ईटा 2016 में ये भी आया हुआ है, और यही एमसीक्यू ईटा मेडिकल पेपर 2019 में भी आया है। तो सेम एमसीक्यू रिपीट हुआ है। तो तवज्जो से देखिए। अ गैस डिफ्यूजेस 1/2 टाइम फास्टर एज पास एज हाइड्रोजन गैस इट्स मॉलिक्यूलर मास इज। इसको किस तरह करेंगे? ये एक अननोन गैस है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 1/2 टाइम फास्टर है, तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को ऊपर लिखेंगे हमेशा के लिए, अननोन गैस को नीचे लिखेंगे। अननोन गैस सपोज X है। फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अंडर द स्क्वायर रूट। तो सपोज हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 है,
इस अननोन गैस का 1/2 है, इसको सेम टू सेम लिखेंगे अगर पास्टर हो। अगर पास्टर हो तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास अननोन है, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन का 2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगी, तो 2/1 x/2। स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो इसको स्क्वायर लेना है, स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर ले ले, तो ये 4 हो गया और ये से कैंसिल हो गया, तो mx/2। तो इस अननोन का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है तो अननोन लिख ले mx। फॉर इसको इस तरफ ले जाए, डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2, तो ये 8 AMU आएगा। तो हमारे साथ ऑप्शन सी करेक्ट है, 8 AMU। एक करेक्ट ऑप्शन 8 AMU करेक्ट ऑप्शन है। तो ये MCQ बहुत ज़्यादा इजी है, इस तरह से MCQ आप खुद बहुत कर सकेंगे। देखिए एक और MCQ की तरफ, यहाँ पे एक और MCQ है, इसमें वैल्यूज नहीं है, तो इसको किस तरह करेंगे, बहुत इजी है। हीटा 2017 में आया है, व्हाट इज द रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन अंडर द सेम कंडीशन ऑफ। मैंने कहा था कि लाइटर गैस को ऊपर लिखना है, हाइड्रोजन लाइटर है, ऑक्सीजन हैवियर है, इसको ऊपर लिखना है, दूसरे को नीचे लिखना है, ठीक है। इसके मॉलिक्यूलर मास MO2 और MH2, इसको मॉलिक्यूलर मास इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो RH2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 1 का 16, 2 का 32 है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 है, स्क्वायर रूट हो गया। तो RH2 डिवाइड बाय RO2, तो 2 × 2 16, 2 × 32, तो यहाँ से आ गया 16 डिवाइड बाई 1, तो इसका स्क्वायर रूट लेना है। 16 का स्क्वायर रूट 4 है और 1 का 1 है, तो हमारे साथ 4 हाइड्रोजन के लिए है और 1 ऑक्सीजन के लिए, तो 4/1, तो ऑप्शन में 4/1 है बिल्कुल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे साथ ईटा 2017 में जो MCQ है, इस तरह से MCQ भी आइंदा के लिए भी आ सकते हैं। तो हमारे साथ ये है 4:1, तो ये करेक्ट ऑप्शन है 4:1। हाइड्रोजन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम फास्टर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। इसमें इन बातों को याद रख लें कि यहाँ पे लाइटर गैसेस जिसका मास कम हो, डेंसिटी कम हो, तो उसका डिफ्यूजन फास्टर होगा, तेज होगी, और जो हैवियर है, डेंसिटी ज़्यादा हो, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। यहाँ पे इसलिए हाँ देखिए, अगर एक गैस हाइड्रोजन से, हमारे लिए हाइड्रोजन यहाँ पे स्टैंडर्ड ले ले, हाइड्रोजन को यहाँ पे स्टैंडर्ड ले ले, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 होगा, हमेशा के लिए 1 लेते हैं हम, ठीक है। किसी दूसरी अननोन से जब कंपेयर करते हैं, अगर नोन से कंपेयर करते हो तो फिर तो ज़्यादा और कम ज़रूर होगी, लेकिन ज़्यादा होगी हमेशा अगर नोन से, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है। अगर हम अननोन लेना चाहते हैं तो हाइड्रोजन का 1 लेंगे, तो फास्टर के लिए सेम टू सेम 1/2 लेंगे। अगर यहाँ पे स्लो हो तो इसको उल्टा करेंगे, 2/1 करेंगे, अगर 2 है तो 1/2 को करेंगे, इस तरह करेंगे, हाफ लेंगे, उल्टा लेंगे, ठीक है। लेकिन ये फास्टर है तो ये सेम टू सेम 1/2 लेंगे। यहाँ पे अननोन है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन लाइटर है, ऑक्सीजन हैवियर है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ऊपर लेंगे, ऑक्सीजन को नीचे लेंगे। एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 का 2 और एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 का 32, तो इस तरह कर सकेंगे इंशाल्लाह। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह इस तरह से MCQ करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के बावजूद मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो आपको चाहिए कि सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।